हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है सीजी कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल में। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और इस क्लास में आज हम बातें करेंगे नंबर सिस्टम का भाग 2। ठीक है, नंबर संख्या या नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, भाग 2 आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं थोड़ा पिछला वाला क्लास। पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने नंबर सिस्टम पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, और मैंने कहा था कि भाई नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कंप्यूटर में कितने होते हैं भाई? 4 प्रकार के देखने को मिलता है। एक जिसको हम कहते हैं बाइनरी संख्या या बाइनरी नंबर, दूसरा ऑक्टल संख्या या ऑक्टल नंबर, तीसरा दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर, और चौथा हेक्साडेसिमल संख्या या हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी संख्या में कुल संख्या होती है 2, और वो संख्या कौन कौन से है भाई? 0 और 1। ऑक्टल संख्या की बात करें या ऑक्टल नंबर की बात करें तो कुल टोटल कितनी होगी? ऑक्टल का मतलब 8, और स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 संख्या होंगी। दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर की बात करें तो कुल 10 होंगे, और स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने बातें की। फिर हेक्साडेसिमल की बातें की। हेक्साडेसिमल में कुल 16 होंगे, और 16 कौन कौन सी संख्या है भाई? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक रहेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए एक चीज़ मैंने और बताया था कि भाई 9 तक तो ठीक है, लेकिन जब 10 से हम स्टार्ट करते हैं, 10वां से, तो हम अल्फ़ाबेट नंबर लेते हैं। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को लिखते हैं बी, ठीक है, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने बात की थी। फिर मैंने बताया था कि सभी जितने भी 4 संख्याएं हैं, बाइनरी संख्याएं, ऑक्टल संख्या, दशमलव, हेक्साडेसिमल, इनके आधार को आप याद रखिए। बाइनरी का आधार 2 है, ऑक्टल का आधार 8 है, दशमलव का आधार 10 है, और हेक्साडेसिमल का आधार 16 है। और हम बाइनरी संख्या में इकाई अंकों को 2 की पावर 0 में लिखते हैं स्टार्टिंग में, फिर लगातार चलता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ऑक्टल संख्या की बात करें तो इकाई अंकों को 8 की पावर में लिखते हैं, 8 की पावर 0, फिर लगातार चलता है 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, लगातार। फिर दशमलव में भी वही बातें, 10 की पावर 0 लिखेंगे इकाई अंकों, फिर बाद में 10 की पावर 1 2 3 4, इस प्रकार से चलता रहेगा। हेक्साडेसिमल में भी वही 16 की पावर 0, फिर बाद में 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, इस प्रकार से। याद रखिए मैंने एक बात की थी कि नंबर सिस्टम में किसी संख्या के आधार को अगर हम दर्शाना चाहें तो उस आधार अंक को कैसे लिखते हैं भाई? कि उस संख्या के नीचे अक्षरों में लिखते हैं, नीचे छोटे अक्षर में लिखते हैं और कोष्ठक में बंद कर देते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ये लिखा है बाइनरी संख्या है, ठीक है। और ये आप कैसे जानेंगे कि बाइनरी संख्या है? क्योंकि इसके कोष्ठक में 2 है। क्योंकि 2 किसके लिए है भाई? 2 किसके लिए है? 2 आधार किसके लिए है? 2 आधार बाइनरी के लिए है, तो आधार को हम लिखते हैं। ठीक है, ये ऑक्टल के लिए, क्योंकि आधार मैंने क्या लिखा? ऑक्टल लिखा। ये 480 डेसिमल के लिए, क्योंकि आधार क्या है? डेसिमल का 10 है। 2B8, इसका आधार क्या है? 16 है, क्योंकि यहाँ पर ABCD आता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, बी को हम कैसे करते हैं? 11 लिखते हैं, तो यहाँ पर ये एक्चुअली बी का वैल्यू कितना होगा? 11 होगा। तो 2B8 लिखे तो इसका आधार का 16 माने तो ये है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, ऐसे मैंने कहा था। फिर हमने स्टार्ट की थी
कुछ क्वेश्चंस लेकर, जैसे दशमलव संख्या 25 जिसका आधार 10 है, मतलब ये क्या है, डेसिमल है। इस डेसिमल को हमें चेंज करना था बाइनरी में, तो कैसे किए थे, उस आधार संख्या जो 2 है उसको 25 से लगातार हमने क्या किए थे भाई, भाग दिए थे, और जितना शेष आया है, ठीक है, जितना शेष आया है उसको हमने क्या किया था, लिख दिए थे। किस प्रकार से लिखे थे, MSD से LSD। MSD सबसे नीचे वाले को MSD कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और सबसे फर्स्ट को LSD कहते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 1 हो गया, और आधार हम 2 लिख दिए, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार हमने सॉल्व किए थे बाइनरी संख्या 11111, ठीक है, 11001 जिसका आधार 2 है, को दशमलव में कैसे परिवर्तित करना है। तो जैसे आप चेक करिए, जैसे भी करिए, ठीक है, इसका आंसर बी क्या आना चाहिए, 25। तो इसको इस प्रकार से हमने देखे थे, ठीक है, ये लिख दिए। फिर ये मैंने बताया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसको प्लस करेंगे, इसको इंटू करेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने बात की थी। फिर दशमलव अंकों का बाइनरी तुल्यांक किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये आप लिखिए, 1, 2 को मैंने निकाल के बताया था, ठीक है, देख सकते हैं। फिर दशमलव संख्या 828 या बोल सकते हैं 828, ये डेसिमल है, ये 10 अगर आधार पे लिखा है इसका मतलब डेसिमल, और हमें परिवर्तित किस में करना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए आधार जो 8 है उसी आधार से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भाग देना पड़ेगा, और ऐसे भाग देंगे, और जो शेष बचा है उसको फिर से MSD से LSD लिख देंगे, 1474। तो 1 इधर चला गया, फिर 4 इधर, फिर 7 भी इधर, फिर 4 इधर, तो इसका आधार हम क्या लिख देंगे, 8, क्योंकि हमें बदलना किस में था, ऑक्टल में। तो ऑक्टल का आधार क्या है भाई, 8 है। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, उसी को हम फिर ऑक्टल को दशमलव में चेंज किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने की थी, जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व किए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फिर वही संख्या आ गया है। तो ये बातें हमने की थी भाई पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कुछ अलग, इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बातें करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई हमारे पास, 4 क्वेश्चन। कितने हो गए, 4 क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 हम बात करेंगे, क्या है, दिया क्या है कि भाई जो ऑक्टल संख्या है, कौन सी संख्या, ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल संख्या क्या है, 704। और इसको अगर मैं इस प्रकार से 8 लिख दूं तो इसका मतलब ऑक्टल संख्या 704 को किस में बदलिए, ठीक है, बाइनरी में बदलिए, बाइनरी में परिवर्तित करें, ठीक है। ऑक्टल संख्या जो दिया है 704, इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले याद रखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ऑक्टल को याद रखें, ऑक्टल को हम चेंज करेंगे किस में, डेसिमल, और फिर डेसिमल को हम चेंज करेंगे किस में, बाइनरी में, ठीक है। ये किस प्रकार से प्रोसेस है भाई, इसमें ऑक्टल को डेसिमल को बाइनरी से, इस पर आप 2-3 जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करेंगे और फिर डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। हमारा
क्या है 704, ये हमारा वैल्यू, ऑक्टल की वैल्यू क्या है भाई 704, 704। इसको हम क्या करेंगे, किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है, अब डेसिमल में चेंज करने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो वैल्यू होगी ऑक्टल उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, 8 के पावर में 0, फिर ये क्योंकि ऑक्टल है 8 के पावर में 1, और फिर हम बात करेंगे 8 के पावर में 2। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, निकालते हैं कि नहीं। चलिए फिर वही प्रोसेस हम लगा देंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इनके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसके साथ क्या होगा गुणा, लेकिन इनके साथ क्या होगा प्लस होगा। तो उसी को हम लिखेंगे, क्या लिख लेंगे 7 इंटू 8 के पावर में 2। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू 8 के पावर में 1, फिर प्लस कर देंगे, फिर क्या कर देंगे भाई प्लस कर देंगे, फिर ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू 8 के पावर में 0, ये हम कर देंगे। तो देखिए 7 गुणित ये 8 कितना होगा 64, 8 का पावर 2 मतलब 64। ठीक है, 0 को हम ऐसे रखने देते हैं। ठीक है, 8 एक कम कितना होता है 8 ही होता है भाई, और कुछ नहीं होता। और प्लस हम करेंगे 4 इंटू 8 की पावर में 0 का मतलब 1 मैंने समझाया था। ठीक है, कि वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा वैल्यू के ऊपर 0 लगे, इसका मतलब वो वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो 64 गुणित अब क्या करिए 7 करिए। ठीक है, तो 7 चौक 28, 28 का 8, और 6 सत्ते 42, और 42 और 2। ठीक है, 64 इंटू 7 करेंगे तो 7 चौक 28, और बच गया 2, और 7 6 सत्ते 42, 43 44, 448 कितना बने 448, प्लस इसके साथ हम करेंगे तो कितना होगा 8 शून्यम 0 होगा, और 4 एकम 4 होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये 4 8 4 क्या हो जाएगा 12, 12 की 2, हाथ में 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये 4 का 4 बचा है 452। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये किस में चेंज हो गया भाई, ये हो गया आपका, ये डेसिमल है। ये किस में चेंज हो गया, हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। तो हमने क्या किया, पहले ऑक्टल को चेंज किया डेसिमल को, डेसिमल में। ऑक्टल को किस में चेंज किया भाई, डेसिमल में चेंज किया, और फिर पुनः डेसिमल को हम डेसिमल को क्या करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल की वैल्यू क्या है, डेसिमल की वैल्यू क्या है भाई 4 5 क्या है 2, यही है। इसको हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे किस में, बाइनरी में। चलिए, बाइनरी का आधार क्या है भाई, शेष राशि हम कहाँ पर लिखेंगे, आप जानते हैं हमेशा हम लिख पा रहे हैं शेष राशि यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और बाइनरी है तो इसका मतलब क्या है, किससे हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे भाई 2 से। चलिए भाग दीजिए, 2 दूनी कितना होता है 4, ये खत्म हो गया है, 2 दूनी 4, 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया तो इधर क्या हो जाएगा 12 हो गया, और 2 छक्का कितना हो गया 12 हो गया। इसका मतलब क्या है, शेष कितना बचा 0 बचा, क्योंकि शेष है ही नहीं। ठीक है, पूरा भाग चला गया, और पूरा भाग इसलिए गया क्योंकि इधर आप क्या है सम संख्या, तो सम संख्या रहता है तो हम 2 से भाग देंगे तो पूरा भाग आसानी से चला जाएगा। इसमें भी पूरा भाग चलेगा क्योंकि 6 क्या है सम संख्या है। तो ये 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या बच गया आपका शेष राशि कितना बच गया, शेष राशि बच गया 0, और ये भी बच गया 0। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे भाग। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, कितने में भाग जाएगा, दो पंचे 10 होगा, ठीक है, क्योंकि 11 है, एक इस इधर चला गया है तो ये 13 हो गया, और 2 छक्का 12 हुआ, और एक ये 13 था, इसका मतलब कितना बच गया है, शेष राशि बच गया है, एक बचा कि नहीं। चलिए फिर हम 2 से इसको करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, एक बच गया, 2 अट्ठी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 बचेगा इधर, ठीक है, क्योंकि ये फिर से मैंने क्या कहा, फिर से ये सम संख्या है, जब भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा। चलिए फिर हम 2 से भाग देते हैं, 2 एक कम 2 और 2 चौक कितना हो गया 8, और फिर ये पूरा भाग चला गया तो बच गया क्या 0। फिर हम क्या करेंगे इसको 2 से, 2 सत्ते 14, और शेष राशि क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये 0 चला गया, ठीक है, कितना बचेगा 0 बचेगा। चलिए इसको फिर से मैं ले लेता हूँ इधर, फिर मैं 2 से करता हूँ तो कितना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, और कितना बचेगा, 1 बचेगा भाई, कितना बचेगा 1 बचेगा, इसको पहले कर ही लेता हूँ, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, और फिर मैं ले लेता हूँ क्या, फिर से 2 ले लेता हूँ, 2 एक कम कितना होगा 2, ठीक है, और 1 बचा है 3, क्योंकि 3 है तो 1 बचा है, तो 1 बचा है तो शेष राशि कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, शेष राशि कितना बाकी रहेगा भाई 1 रहेगा। और फिर मैं क्या कर लेता हूँ, फिर से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, 2 शून्य 0 और 1 बचेगा क्योंकि 0 है तो, ठीक है, कितना बचेगा, ये वाला 1 इधर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, सॉल्व ऐसे करिए कि यहाँ पर आप क्या आ जाए 0 आ जाए, कहाँ पर, ये जो लास्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 0 आना चाहिए, तब तक आप क्या करिए सॉल्व करते जाइए। इसको हम बोलते हैं LSD, जैसे कि सॉरी MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको बोला जाता है LSD लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। और लिखते कैसे हैं भाई, लिखते कैसे हैं, हम कैसे लिखते हैं, MSD से चलते हैं और लिखते हैं LSD की तरह, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 1 को पहले लिखूंगा, इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, 1 को पहले लिखूंगा, फिर इस 1 को फिर दोबारा दूसरे फिर लिखूँ दूसरा 1, फिर ये तीसरा 1 को 1 को फिर लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा ये 0 0 0 3 0 है तो 3 0 0 0 0, फिर ये हो गया, फिर 1 को फिर लिखूंगा, फिर उसके बाद फिर 00 है तो ये 00 मैं लिखूंगा, और इसको मैं कर दूंगा कोष्टक में 2। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा क्या हो गया भाई, चेंज हो गया किसमें, बाइनरी में, किसमें चेंज हो गया, बाइनरी में। ये देखते हैं ये बाइनरी है, बाइनरी नंबर में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका आंसर क्या आया, 111 000 100। आंसर क्या है भाई, 111 000 100। ये तो हम क्वेश्चन में क्या लेके चले थे, क्वेश्चन में क्या लेके चले थे भाई 704, इस 704 को हमने क्या किया, चेंज कर लिया बाइनरी में। तो ऑक्टल को पहले डेसिमल में किए और डेसिमल को फिर बाइनरी में चेंज, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया ये। तो आपको क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, मान के चलिए ऑक्टल ये है और उसका बाइनरी क्या होगा, ऐसे ही 3 से 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। तो बातें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है भाई बातें। चलिए ठीक है, चलिए तो ये है आपका कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, 6 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, बाइनरी को ऑक्टल में परिवर्तित करिए। बाइनरी संख्या क्या है, 1 0 1 1 1 0
110 जिसका आधार 2 है, इसका मतलब बाइनरी है। बाइनरी संख्या इतने को क्या करिए, ऑक्टल में चेंज करिए। किस में चेंज करना है हमें, ऑक्टल में। ऑक्टल में परिवर्तित करिए, परिवर्तित करें या चेंज करें, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। अब चेंज किस में करना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में करना है तो इसका आधार क्या होगा भाई, ये इसका आधार क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, आधार क्या होगा, 8 होगा। तो उसको पहले लिख लेते हैं, किसको भाई, ये जो दिया है वैल्यू, तो 10110 ये वैल्यू है। इसको हमें चेंज करना है इसमें ऑक्टल में। तो बस वही काम करना है जो हमेशा करते आ रहे हैं आप। 8 के पावर में 0, फिर इसको हम लिख लेंगे 8 के पावर में 1, फिर इसको हम लिख लेंगे 8 के पावर में 2, इसको लिख लेंगे 8 के पावर में 3, सॉरी हम बाइनरी में चेंज करें ना, तो 2 की पावर में, ठीक है। किस पावर में, 2 की पावर में। 2 की पावर में 0, 2 की पावर में, हम जब भाग देते हैं तब करते हैं, याद रखिए ये भाग दिया जाता है तब किया जाता है। 2 की पावर में 1 और 2 की पावर में 3, 2 की पावर में कितने भाई, ठीक है, 4। हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले हम दशमलव में चेंज कर रहे हैं। याद रखिए, मैं बताना भूल गया, यहाँ पर दशमलव में 0 1 कितनी वैल्यू है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 और ये 2 नहीं लिखा हूँ, 0 1 ये 2 ये 3 और ये 2 की पावर में 4, ठीक है। तो ये चेंज किस में हो रहा है भाई, फिर से पुनः हमने क्या किया, अब बाइनरी को हम कर रहे हैं डेसिमल और डेसिमल को कर रहे हैं ऑक्टल में, ठीक है। बाइनरी को कर रहे हैं डेसिमल, डेसिमल को हम करेंगे किसमें, ऑक्टल में, याद रखिए। चलिए, तो ये हो गया। फिर वही पुनः हम दोहराएंगे वही बातें, इसके साथ हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, ठीक है। इनके साथ हम क्या करेंगे भाई, इनटू करेंगे, इनके साथ हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, और ये इसके साथ प्लस हम करेंगे। चलिए, तो फिर वही बातें, अब मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 1 × 2 की पावर 4, फिर प्लस होगा, फिर ये 0 आ जाएगा, 0 × 2 की पावर में 3, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 1, ये वाला 1, ठीक है, 1 × 2 की पावर में 2, फिर प्लस करेंगे 1, ये 1 × 2 की पावर 1, फिर आ जाएगा 0 × 2 की पावर में 0, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16, 1 × 16 16, 1 × क्या हो गया है 16 हो जाएगा 16। फिर आपका प्लस मैं ले लेता हूँ, फिर 0 × 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर मैं ले लेता हूँ 1 × 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर मैं ले लेता हूँ ये 1 है, 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है, 0 × ये 1 ही हो जाएगा। तो उसको 16 1 कम 16 आएगा, 8 शून्यम 0 आएगा, 0 ही आएगा, 4 1 कम 4 आएगा, ठीक है। और फिर 2 1 कम 2 आ जाएगा, फिर ये 1 शून्यम 0 आ जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी 16 और 4 20 और ये 2 22, 22 हो जाएंगे। और 22 किस में हो जाएंगे भाई, डेसिमल में। हमारा वैल्यू किस में आ गया, अभी आया डेसिमल में। किस में आएगा, डेसिमल, ठीक है। दशमलव में आ गया वैल्यू डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल नंबर, दशमलव प्रणाली, ठीक है, डेसिमल नंबर या डेसिमल संख्या। और फिर इस डेसिमल को हम करेंगे ऑक्टल में।
ठीक है, क्योंकि भाग देखिए डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, मैं पहले बता रहा हूँ कि डायरेक्ट हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भाग देना है। जब भी हम चेंज करने की बात करते हैं, ऑक्टल से अन्य चेंज करेंगे जो भी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो क्या हम 10110 को हम 8 से भाग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? ये क्योंकि एक एक वैल्यू है, ऐसा नहीं कि ये 10,110 है, ऐसा नहीं मानेंगे। ये ऐसा वैल्यू नहीं है भाई कि 10,110 है कि इसको 8 से हम भाग देंगे, 8 से भाग जाएंगे नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या है, हमारा बाइनरी है। अगर इसके स्थान पर कोई अन्य वैल्यू रहते, 245, ठीक है, 248 ऐसे कुछ रहता, 300 ऐसे कुछ रहता, तो हम इसको भाग दे देते, आसान होगा। क्योंकि ये 1 के फॉर्म में है, इसलिए हमने क्या किया, पहले डेसिमल में चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो डेसिमल संख्या हमें मिला है क्या है, बाइनरी। डेसिमल संख्या क्या मिला है हमें, कितना मिला, 22 मिला है। उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किस में भाई, अब चेंज करेंगे बाइनरी में। भाग देंगे तो बाइनरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ऑक्टल को करना है ना, बाइनरी संख्या को ऑक्टल में परिवर्तित करना है। जब ऑक्टल में परिवर्तित करना है तो उसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भी, जाहिर सी बात है इसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। जब 8 हो जाएगी तो इसको हम कैसे दें, शेष हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेष बातें हम लिखते हैं, जाहिर सी बात है। तो भाग दीजिए, भाग दीजिए, कितना होगा, 8 कब 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 तो ज़्यादा हो गया, 8 दूनी कितना होगा 16, और कितना बच गया, 16 4 20, 2 22, मतलब कितना शेष बच गया, 6 शेष बच गया, देख सकते हैं। फिर ये 8 से फिर हम करेंगे जब तक 0 ना आ जाए, तो 8 से करेंगे तो ये जाएगा नहीं, 8 शून्यम शून्य हो जाएगा, 8 शून्यम शून्य हो जाएगा, और बचा कितना 2, तो ये कितना आ गया, और 2 यहाँ पर बच गया, 2 यहाँ पर बच गया। ठीक है, क्या बच गया, 2 यहाँ पर बच गया। जब 2 यहाँ पर बच गया तो इसको हम कहते हैं MSD, इसको कहते हैं LSD, और हम लिखेंगे MSD से LSD जैसे लिखते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे क्या, ये वाला 2, फिर लिख लेंगे ये वाला 6, और ये बदल गया किस में, ऑक्टल में। किस में बदल गया भाई, चेंज किस में हो गया, ऑक्टल में। किस में चेंज हो गया, ऑक्टल। और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ये क्या हो गया, फाइनल आंसर जो हम चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे कि बाइनरी संख्या जो दिया गया है, बाइनरी संख्या जो दिया गया है उसको हम चेंज करेंगे इसमें, ऑक्टल में, आधार में। और आधार 8 से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कब होगा, जब वो डेसिमल में रहेंगे तब डिवाइड होगा, बाइनरी में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा भाई, नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके पास।
नेक्स्ट चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि जो हेक्साडेसिमल, अब देखिए अब बातें हो चुकी हैं, अब आप समझ जाएंगे। बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में, ठीक है, फिर डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में। तो ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को ऑक्टल, ऑक्टल को बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ये आप कर पाएंगे। अब तीन जो चीज़ें थी, 3 नंबर सिस्टम आप कर पाएंगे एकदम। अब बारी आती है चौथे की, चौथे वाले मतलब हेक्साडेसिमल। अभी तक हेक्साडेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं किए, तो हेक्साडेसिमल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है कि हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होगी, हेक्साडेसिमल 124 और इसका आधार कितना होगा, 124 लिखा हूँ और मैंने 16 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो हेक्साडेसिमल है, ठीक है। 124 और आधार 16 को क्या करिए, को डेसिमल में परिवर्तित करिए। क्या करिए, डेसिमल, डेसिमल में क्या करिए, परिवर्तित करें, परिवर्तित करें, ठीक है। तो जब ऐसी बात आती है तो हम इसका आंसर कैसे लिखते हैं भाई, आंसर कैसे बनाते हैं। तो 124 दिया है तो 124 को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और फिर जो इसका आधार है 16, तो 16 के पावर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 के पावर में 0, जो आधार है उसी को लिखते हैं ना, यहाँ पर भी वही किए, ठीक है, यहाँ पर भी वही किए। जो बाइनरी संख्या दिया है तो बाइनरी संख्या का आधार 2 है, ठीक है। जब इस प्रकार से गुणा वाला करना पड़ता है, जो आधार है उसी को लेकिन हम इस पर चेंज करते हैं, जब भाग देते हैं तो इस दूसरे वाले आधार से भाग देते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो 16 के पावर में कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, इसको मैं लिखूं तो 16 के पावर में 0, फिर ये कितना हो जाएगा 16 के पावर में 1, और ये कितना हो जाएगा 16 के पावर में 2, यही होगा। और फिर वही बातें हम करेंगे, इसके साथ ये इंटू होगा, इसके साथ इंटू होगा, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पर लिख लेता हूँ, इन सभी के साथ क्या होगा, इंटू होगा, और इनके साथ ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये अब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 16 के पावर में 2, ठीक है, 1 इंटू 16 के पावर में 2। फिर हम लिखेंगे 2 इंटू 16 के पावर में 1। फिर हम लिखेंगे क्या भाई, 4 इंटू 16 के पावर में 0, क्या है 16 है, 4 इंटू 16 या 16 के पावर में क्या है 0। तो देखिए, ठीक है, 1 हो गया इंटू 16 गुणित 16 करिए, ठीक है, कितना आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, जैसे ठीक है 10 का 9 का, ठीक है, 9 ने 81 होता है, 10 10 100 होता है, इस प्रकार से आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 16 का 16 गुणित 16 करेंगे तो 256 आता है, 256 कितना आता है भाई, 256 आएगा। चलिए, और फिर 2 आता है ना, अरे ऐसे आता है ना भाई, 6 छक्का 36, 6 कम 6 3 9, 1 छक्का 6 और 1 1 कम 1, 6 9 6 15 की 5 हाथ में 1 और 1 1 1 2 आएगा ना। ऐसी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये सब करने से अच्छा ये आपको स्क्वायर याद रहे, स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स अगर सॉल्व करना है, ठीक, मैथ्स में स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि आपको कम से कम 20 से 25 30, कम से कम 30 तक आपको, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी आप मैथ्स बनाना स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में वही काम कराया जाता है आपसे कि आपको लगभग 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रखनी पड़ेगी। आसान होता है, आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाला,
16 गुणित 16 करके बस 2 मिनट में निकाल दिया। 2 मिनट भी नहीं लगा, आधा मिनट लगा, 30 सेकेंड लगा होगा। आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आप होगा तो डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं वैल्यू को, याद होगा तो। चलिए अब देखिए 2 यहाँ पर याद रखेंगे, 2 इंटू क्या है 16, 16 का अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, होगा कि नहीं, प्लस ये 4 है, 4 इंटू 16 का हम 0, अगर तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जब वैल्यू होगी और वैल्यू के ऊपर क्या होगा, पावर होगा, पावर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। पावर इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो इसको हम, इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। कोई वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू के पावर में अगर 0 होता है, p फॉर पावर, उसके पावर में 0 होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करना, 256 गुणित 1, तो 1 के साथ किसी वैल्यू को इंटू करते हैं तो उतना ही आता है, ठीक है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 होता है कि नहीं, और फिर 4 है, कम 4 होता कि नहीं भाई। चलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 4, 6 और 4 10 और 2 कितना हो गया 12, 6 4 10 2 12, 12 की 2 हाथ में है 1, ठीक है। अब ये कितना बचा, ये हो गया 5 और 3 8, और ये जो बच गया 1 9 हो गया, ठीक है, और 2 का 2 हो गया, तो 292 आया कि नहीं, 292। तो टोटल क्या आ गया 292, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ 292। और एक किस में निकला भाई, डेसिमल में निकला है। क्या किस में लिखा है, डेसिमल में, डेसिमल में निकला है। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, इसको इस प्रकार से लिख देंगे ना, डेसिमल। तो ये इसका आंसर है। हमें निकालना क्या है, अब इसका आधार संख्या 10 है, इसका मतलब समझ जाइए किस में है, डेसिमल में है, याद रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए तो 124 का कितना निकला डेसिमल में, 292 निकला, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और चीज हम देख लेते हैं 7वें के बाद, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां हम क्या करेंगे, जो हेक्साडेसिमल है, फिर वही बात करेंगे हेक्साडेसिमल। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, सॉरी हाँ ठीक है। हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है 1AC, इसका आधार 16 को चेंज करिए, को दशमलव में बदलिए, दशमलव में परिवर्तित करें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, फिर वही बातें, फटाफट लिख लीजिए। कैसे, 1 का 1, A का A और C का C हम इधर रख लेते हैं, ठीक है। और जो हेक्साडेसिमल है तो उसके आधार संख्या से हम क्या करें, फिर 16 की पावर में 0, फिर ये भी 16 के पावर में 1, फिर ये होगा 16 के पावर में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसके साथ इनका इंटू होगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, और इसके साथ इसका क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम सॉल्व करें तो 1 इंटू 16 के पावर में 2, फिर प्लस करेंगे, a दिया है तो a इंटू 16 के पावर में 0, सॉरी ये 1 है ना, 0 दो बार थोड़ी आएगा भाई, ये 1 है, 16 के पावर में ये 1 आएगा, और फिर प्लस c क्या रहेगा हमारे पास, c इंटू 16 के पावर में 0, ठीक है। तो उसको सॉल्व करिए, क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। तो 1 इंटू
16 की पावर में 16 गुणित 16 फिर से वही बातें होगी, 256 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू, जैसे कि मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में आप देखेंगे मैंने क्या कहा, 0 से लेके 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेकर 9 तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात आती है 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में। ठीक है ना, 14 और 15 में, तो इसको हम किससे लिखते हैं, 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई और 15 को लिखते हैं एफ। लिखते हैं कि नहीं भाई, ऐसा मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में। अब ऐसी वैल्यू हम लिखते हैं, 0 से 9 तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 के बाद ऐसे शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 ए किसके लिए है, ए किसके लिए है, 10 के लिए है, तो ये 10 को हम उठा के ला लेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये 10 गुणित 16 हो जाएगा, 16 कम 16 मतलब 16। फिर प्लस सी किसके लिए है, सी किसके लिए भाई, सी किसके लिए है, 12 के लिए है, तो 12 को उठा के ले आएंगे। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 16 की पावर में 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 256 इंटू 1, तो 256 ही आएगा, जाहिर सी बात है। और फिर 16 इंटू 10 करेंगे, तो बस क्या करना है, जब 160 आ जाएगा, करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा ना भाई, बढ़ता है कि नहीं, 16 इंटू 10 करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 160 आ जाएगा। फिर 12 एक कम कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको करिए सॉल्व, क्या करिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 8, 6 0 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 2 8, इसको लिख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये 5 बचा, और 5 6 5 कितना हो जाएगा 11, और एक क्या आ जाएगा 12, 6 6 5 11 और एक 12 की 2 हाथ में 1। ठीक है, और 2 और एक 3 और एक जो हासिल है एक 4, 428, और इसको हम कर लेंगे आधार संख्या 2, सॉरी आधार संख्या 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, ये हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है भाई साहब, आंसर आ गया। ठीक है, हमें क्या परिवर्तित करना था, हमें परिवर्तित करना था हेक्साडेसिमल को दशमलव में, और दशमलव का आधार क्या होता है, आधार कितना होता है, 10 होता है, आधार कितना होता है 10, और वही आधार यहाँ पर आया, उसी को हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, दशमलव का आधार क्या होता है भाई, दशमलव का आधार होता है 10। चीज़ें सिंपल हैं, जब आप एक बार सीख जाएंगे ना, जब एक बार करना सीख जाएंगे तो फटाफट बन जाएगा। जैसे कि अभी हम देखें, पिछले क्लास में इतना होने के बाद हमें कितना 4 क्वेश्चन बना, आराम से चले थे, इसमें भी आराम से चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट हो रहा है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार आप करेंगे, तो बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ठीक है, चीज़ें ठीक है, बातें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हेक्साडेसिमल को हम चेंज करेंगे किसमें, बाइनरी में। ठीक है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, और फिर बाइनरी को हम करेंगे हेक्साडेसिमल, क्योंकि डेसिमल वाला चल रहा था, डेसिमल में हम कर रहे थे। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल को हम करेंगे बाइनरी में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू कितनी है, एक मिनट, वैल्यू क्या है भाई, चलिए
वैल्यू कितनी है 12D, ठीक है। 12D हेक्साडेसिमल वैल्यू 16 को क्या करें, बाइनरी में चेंज करें। किस में करें, बाइनरी में परिवर्तित करें, परिवर्तित करें। तो देखिए यहां पर अगर मैं आंसर लिखूं, ठीक है, यहां पर आंसर क्या आएगा भाई, आंसर क्या लिखूं। अब सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से वही बातें, कैसे कि हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल, इस हेक्साडेसिमल को हम करेंगे सबसे पहले किस में परिवर्तित, डेसिमल में, और डेसिमल को हम परिवर्तित करेंगे किस में भाई, बाइनरी में। किस में करेंगे, बाइनरी में। ये हमारा क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका होगा। क्योंकि जब बाइनरी में हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए बाइनरी में करेंगे तो इसका आधार 2 होता है, ठीक है, और ये हम भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ऐसी नहीं बनती। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले हेक्साडेसिमल को हम करेंगे डेसिमल में और डेसिमल को हम करेंगे बाइनरी में, याद रखेंगे। तो करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई देर नहीं करते। फिर वही बातें 1 2 और डी ये दिया है, और इसी हेक्साडेसिमल का जो आधार होगा, बेस होगा, ठीक है, और बेस क्या है 16 की पावर में 0, 16 की पावर में 1 और 16 की पावर में 2, ये हम करेंगे, ठीक है। और फिर वही इसके साथ इनटू होगा और ये सब क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, वही होगा, करेंगे तो, ठीक है। तो 1 × 16 के पावर में 2, फिर 2 × 16 के पावर में 1, फिर प्लस करेंगे d × 16 के पावर में 0, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये हो गया 16 × 16 256 होता है, बार बार बता रहा हूँ। और फिर 2 गुणित कितना, 16 कम 16 होगा। फिर d की वैल्यू क्या है भाई, d की वैल्यू क्या है, d को हम किससे, ये d की वैल्यू कितनी है, 13 है कि नहीं, ये आप देख पा रहे हैं d की वैल्यू कितनी है, 13। हेक्साडेसिमल में d को हम क्या लिखते हैं, 13 लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 13। तो 13 गुणित 16 की पावर में 0 का मतलब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 के पावर में 0 मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बस 256 कम 256 प्लस 16 गुणित 2, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, और कितना 13 एक कम कितना हो जाएगा 13। बस इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। तो 6 2 8 9 10 11, 11 का बच गया 1, हासिल 1, ठीक है। और हो गया आपका 5, ठीक है, 5 3 8 और 1 9 और 1 10, 10 एक जो बचा था, तो 10 का 0, हाथ में 1 और 2, और क्या हो गया आपका एक जो बचा था, क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 301, प्लस करेंगे ऐसी, ठीक है, कितना हो जाएगा 301, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। 301 कितना आया 301, और ये हमें निकला, ठीक है, ये कितना निकला, ये आधार संख्या 10 हम लिख लेंगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये डेसिमल में हो जाएगा। ये किस में आया, ये निकल गया हमारा डेसिमल, ठीक है, क्या निकल गया हमारा, डेसिमल में निकल गया। और इसी डेसिमल को हम परिवर्तित करेंगे किस में, बाइनरी में। इसी डेसिमल को हम क्या करेंगे, बाइनरी में देखेंगे। तो यही देख ले, क्या यही देख लेते हैं, छोटे लगातार हम कर लेते हैं, ठीक है। ये बाइनरी में हम चेंज करेंगे इसी को, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये जो है वैल्यू इसको हम लिख लेंगे 3, क्या लिख लेंगे 301, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब तो समझ गए हो, फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा कि नहीं भाई। शेष राशि हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए
तो जब बाइनरी से हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसका आधार संख्या कितना होगा, 2 होता है, तो 2 से करिए। ठीक है, तो 2 से 150 दूनी 300 होता है, 150 दूनी 300 होता है। ठीक है, और बचा कितना, 1 आ जाएगा। शेष कितनी राशि बच जाएगी भाई, अरे भाई साहब शेष कितनी राशि बच जाएगी, 1 बच जाएगी। ठीक है, फिर हम करेंगे किससे, 2 से। ठीक है, तो दो दो दूनी 4, 2 3 6, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14 हो गया, 15 और 2 पंचे 10, ये हो गया मतलब 75 दूनी 150 होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा चला गया, इसका मतलब 0 हो गया। फिर 2 से हम भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 1 बच गया साथ में, तो 2 सत्ती 14 और 1 बच गया 15 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, एक हमारा शेष यहाँ बचा। फिर हम 2 से करेंगे। ठीक है, 2 1 कम 2 और 1 बच गया, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16 और 17 है, तो मतलब 1 बच गया, तो एक शेष राशि हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है आपका 18। और फिर 2 से करेंगे, 2 कितने में जाएगा, 2 छक्का 12, 2 सत्ती 2 2 ने 18। ठीक है, 9 2 ने 18 हो गया। ठीक है, और फिर ये पूरा का पूरा चला गया, इसका मतलब आपके पास क्या बचा, शेष कुछ नहीं बचा, 0 बचा। फिर हम कर लेंगे क्या भाई, फिर हम कर लेंगे फिर से 2 से, 2 तिया 6। ठीक है, 2 चौक 8, 6 नहीं 6 के 2 चौक 8, एक बार और जाएगा, 2 चौक 8 8 होगा। और बचा कितना, 1 बचा है 9। ठीक है, तो फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, इसको थोड़ा और स्पेस जरूरी है। चलिए, ठीक है, तो 2 दूनी कितना होगा 4, तो कुछ नहीं बचा, बचा क्या, 0 बचा। ठीक है, और फिर ये इसको करेंगे तो कितना बचा, 2 1 कम 2 1 कम 2 और कितना बचा, 0 बचा। और 2 शून्यम शून्य और यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, कहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 बचा, तो 0 यहाँ पर भी बचा और 0 कहाँ पर भी बचा, ठीक है, तो 0 यहाँ पर भी बचा, 0 यहाँ पर भी बचा और लगातार ये आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम निकालेंगे आंसर, तो कितना निकलेगा भाई, इसको हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, मैं यहीं लिख दूं क्या, यहीं लिख दो, आप समझ गए होंगे। ये 0 1 2 3 0 1 2 3 0। ठीक है, क्या है, 1 2 3 0 1 2 3 0, फिर 1 0। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 0, तो ये 1 और फिर ये 0, फिर डबल 1, ये डबल 1 ये आ गया, फिर 0 1, फिर ये 0 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये है आपका क्या है भाई, MSD है और ये LSD है, और MSD से LSD लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसके आधार में लिख लेंगे 2। ठीक है, इसके आधार में लिख लेंगे 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, ये आंसर है, क्या आंसर, फाइनल हमारा क्या है, फाइनल आंसर क्या आया हमारा, ये आया। ठीक है, इसका मतलब हम जो चेंज किए थे 1 2 D60, ये इसका बाइनरी में चेंज किए, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया ये। और कैसे आया, पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज किए, ये डेसिमल में चेंज हुआ, फिर बाइनरी में, ठीक है, ये चेंज हो गया बाद में। ठीक है, बाइनरी में चेंज हो गया किस में, ये बाद में। चीजें आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ना भाई चीजें, ठीक है, अब चीजें समझ में आ रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
चलिए अब हम क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, लगातार कर रहे हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 10। दो मिनट है, पानी वानी पी लेता हूँ भाई, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
चलिए 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में। आप देख पा रहे हैं छात्रावास दीक्षा पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 9 के बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे कि जो बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या क्या है, 101110 क्या है, 11011, ठीक है, क्या है 10111011 को क्या करिए, को हेक्साडेसिमल में चेंज करें। ठीक है, किस में करना है भाई, हेक्सा डेसिमल में परिवर्तित करिए। क्या करें, परिवर्तित करें, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, जब हम बाइनरी संख्या को ये कर रहे हैं तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। ठीक है, याद रखिए, अब जब करेंगे तो सबसे पहले हम बाइनरी को चेंज करेंगे डेसिमल में। किस में करेंगे भाई, जो बाइनरी होगा उसको हम करेंगे सबसे प्रथम डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल, और डेसिमल को फिर अगेन हम कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को अगेन हम कन्वर्ट करेंगे किस में, हेक्साडेसिमल में। किस में करेंगे, हेक्साडेसिमल में। तो ये दो बातें होंगी अभी, बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, चलिए तो बाइनरी संख्या क्या दिया है भाई हमारे पास, 101110, थोड़ा गैप दे देता हूं। ठीक है, वही चीजें हैं, आप फटाफट 0 फिर ये 11। ठीक है, अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा भाई, चेंज करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, 2 की पावर में, क्योंकि आधार क्या है, आधार 2 है, तो 2 की पावर में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर में 0 होगा, ये आप देख पाएंगे। 2 की पावर में क्या है, 0, फिर 2 की पावर में 1, फिर 2 की पावर में क्या होगा, ये मैं इधर बना ही लेता हूं पहले। चलिए 2 की पावर में 0, 1 और 2, 2 की पावर में 3 और 2 की पावर में 4 और 2 की पावर में 5 और 2 की पावर में 6, ये लिखेंगे। ठीक है, और इन सभी के साथ हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। ठीक है, और इन सभी के साथ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, सभी के साथ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बहुत इजी है, बस 2 मिनट में सॉल्व कर लीजिए आप इसे। ठीक है, क्या करिए, 2 मिनट में सॉल्व कर लीजिए। तो 1 इसमें रखता हूँ, 1, फिर ये इंटू होगा, इंटू लगेगा, फिर ये 2 की पावर 6, फिर ये प्लस लगेगा, फिर ये 0 लगेगा, और 0 फिर हम ये इंटू लगाएंगे, और फिर 2 की पावर 5 लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे ये 1, सॉरी ये प्लस लगाएंगे, फिर लगाएंगे ये 1, और फिर इंटू लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, 2 की पावर में 4 करेंगे, फिर हम लगाएंगे क्या, ये प्लस, फिर हम लगाएंगे 1, फिर इंटू करके 2 के पावर में 3, फिर लगाएंगे ये प्लस, फिर लगाएंगे ये 0, तो फिर लगाएंगे इंटू, फिर 2 के पावर में क्या लगाएंगे, 2, और फिर लगाएंगे ये प्लस, और फिर लगाएंगे 1। ठीक है, क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे ये 1, फिर लगाएंगे इंटू 2 के पावर में 1, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे 1, फिर लगाएंगे इंटू, और फिर लगाएंगे 2 के पावर में 0। बस इसको कर लीजिए सॉल्व, और आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 रहने दीजिए, पहले पूरा सॉल्व कर दें। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, कितना होता है भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी
8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 64 होता है कि नहीं भाई। तो ये हो गया आपका 64 और प्लस करेंगे, ये जीरो को रहने दीजिए, 2 की पावर 5 तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 16, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये कितना हो गया, पावर 5 है तो 32, कितना आ गया 32। और ये क्या हो, 2 दूनी 4 दूनी, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, कितना हो गया 16। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 8 ही आएगा। फिर ये आया जाएगा आपका 0 इंटू 2 के पावर में 2, 2 दूनी 4, फिर ये आ जाएगा 1 इंटू 2 एकम 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 और फिर 1, ये आ जाएगा 1 इंटू 1, कितना आ जाएगा 1। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 64 एकम 64 हो जाएगा, प्लस 32, ये इंटू है भाई, प्लस नहीं है, प्लस तो बाहर है, प्लस तो बाहर है, याद रखिए, इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 16 एकम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 8 एकम 8 हो जाएगा, और फिर ये 4 शून्यम 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 1 एकम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस इसको क्या करिए, बस इसको क्या करिए प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, प्लस करिए, फिर ये 6 और 4 10, 10 8 18 19 20 और 21, कितना आया 21, कितना आया 21, 21 का मैं लिख देता हूँ 1 बचा 2, और ये 6 और 1 7, ठीक है, और 7 2 9, कितना हो जाएगा 91, आया कि नहीं, इसको प्लस करेंगे तो, ठीक है, कितना आ जाएगा 91। तो 91 क्या है भाई, ये इसका, चलिए ये वीडियो मैं हटा देता हूँ अपना जो चल रहा है, तो ठीक है, ये कितना होगा 91, ठीक है, आया कि नहीं भाई, आया कि नहीं। 6 6 4 10 10 8 18 19 20 और 21 का एक हाथ में है 2 और 6, ठीक है, 6 और 1 7, 7 और जो बचा है 2 9, तो ये आ गया हमारा क्या है 91। और 91 किस में है, डेसिमल में, तो हम इसको क्या लिख देंगे 10, ठीक है, किस में है, ये आंसर कितने है डेसिमल में, हमारा आंसर किस में है भाई, ये आंसर है डेसिमल में, डेसिमल, ठीक है, इसका मतलब ये वाला हो गया। अब इसके बाद जो डेसिमल निकला है 91 निकला है, उसको हम हेक्साडेसिमल में करेंगे, तो करिए फिर, ठीक है, जो 91 निकला है 91, उसको हम क्या करेंगे हेक्साडेसिमल में करेंगे, और शेष कहाँ से बचेगा, यहाँ पर शेष राशि बचेगी, क्या डेसिमल से हम जब अन्य करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, डेसिमल से हम अन्य करते हैं तो ऐसे करते हैं, तो हम देख सकते हैं। अब ये हेक्साडेसिमल है तो किससे भाग जाएगा, हेक्सा है तो 16 से भाग जाएगा, जाहिर सी बात है, हेक्साडेसिमल है तो किससे भाग जाएगा भाई 16 से ही जाएगा, तो 16 से भाग देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ परिवर्तित किस में करना है, ठीक है, किस में करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्सा और डेसिमल, इसमें परिवर्तित करना है, ठीक है। तो ये भाग हम किससे देंगे, तो इसका आधार क्या है, आधार 16 है, क्या है ये, इसका आधार क्या है 16 है, तो उसी आधार से हम क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। चलिए तो 16 से भाग दीजिए, ठीक है, कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 16 32 16 पंचे 80, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, 16 पंचे 80 हो गया, ठीक है, और बच गया क्या 80 और 10 90 और 1 91, कितना बच गया 11, शेष कितना बच गया 11 बच गया, ठीक है, कितना बच गया शेष 11, और इसको फिर से हम करेंगे, फिर किससे 16 से, तो 16 से जाएगा नहीं, तो 16 शून्यम 16 हो जाएगा, और बच गया कितना 5 बच गया, 5 जो शेष है, तो ये क्या बच गया शेष राशि, यहाँ हम लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं MSD, MSD, और इसको कहते हैं LSD, LSD क्या है LSD। तो MSD से फिर LSD चलते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5, ये वाला 5, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, ये वाला 5, और फिर लिखेंगे 11,
क्या लिखेंगे 11। लेकिन याद रखिए, ठीक है, इससे हम 5 और 11 लिखेंगे, क्योंकि 11 बराबर क्या होता है, 11 बराबर क्या होता है भाई, ठीक है, 11 किसको बोलते हैं, ठीक है, चूंकि 11 बराबर किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को। ऐसा होता है ना, 11 बराबर क्या है भाई, बी है। हेक्साडेसिमल में 11 को हम क्या लिखते हैं भाई, ये आप देख सकते हैं, मैंने बताया हेक्साडेसिमल में 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी, 13 को, ठीक है, क्या है, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ लिखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर 11 को बी लिखें, तो इसको हम ऐसा न करके हम क्या लिखेंगे, ऐसा न करके हम क्या लिखेंगे भाई, 5b, क्या लिखेंगे 5b, और इसके आधार में कर लेंगे 16। तो हमारा ये क्या है, फाइनल आंसर है। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर किसका, ये जो हम देखे थे बाइनरी संख्या जो था, जो भी दिया था, उसको हेक्साडेसिमल करने वाले क्या है, फाइनल आंसर क्या है, ये है, आप देख पाएंगे, ठीक है, ये आप देख पाएंगे। क्लियर है बातें, सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, हो गई आपको, ठीक है, क्लियर है सभी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं भाई, अब सब निकाल सकते हैं आप, ठीक है। हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई, 10। हमने 2 क्लास में कितने कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिए, ठीक है, और हम क्या पढ़ लिए, टोटल 10 जो क्वेश्चंस हम पढ़ लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सबको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और चीज़ें हो जाएगी क्लियर, लगातार आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस मांगता है ना भाई, तो यहाँ भी थोड़ा प्रैक्टिस मांगी, यहाँ कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, 2-4 बार आप जो है बना के देखिए, समझ जाइए, तो फिर उसके बाद जो है 2-2 मिनट का काम है, कुछ ज़्यादा पहाड़ नहीं है, ठीक है। और मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो फटाफट 2-2 मिनट में इतने सारे, ये 10 क्वेश्चन है, आपको 15 मिनट में बन जाएगा, 15 से 20 मिनट में, बहुत ज़्यादा हो, 15 से 20 मिनट में 10 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा इतना ज़्यादा ऐसे लेवल में क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, आपके सिंपल आएगा, ठीक है, 1-2 पूछ दिया जाएगा, और ना भी पूछा है, मैं ये बता रहा हूँ, कभी कभी तो पूछा भी नहीं है, और कभी पूछा है तो 1 या 2 कभी पूछ दिया तो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि आपको इतने लेवल में इतने सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाइनरी में ये किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, अगर आ गए तो चलिए जो भी है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेवल पर डिपेंड करता है, लेवल किस प्रकार से आ रहा है। तो हमें तो अपना लेवल समझ के पढ़ना है, थोड़ा हाई जाके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम पढ़ लिए तो आ गए कुछ भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें बातें क्लियर है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे आगे क्या है, हम बाइनरी में जो बाइनरी संख्या होगी, ठीक है, बाइनरी में हम देखेंगे जोड़ क्या होता है, मतलब प्लस क्या होता है, घटाव क्या होता है या माइनस क्या होता है, ठीक है, फिर गुणा क्या होता है, कहने का मतलब इनटू क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, और फिर देखेंगे भाग, कहने का मतलब ये डिवीज़न क्या होता है, एडिशन जो है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये हम देखेंगे, ठीक है, बाइनरी के समय। और ये होगी किसमें, आपका नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में संभव नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट चलेगा, जैसे हम बाइनरी को भी होगा 0 1 0 1 0, ठीक है, और इसके साथ इसको हम क्या करेंगे, जब प्लस करेंगे 0 0 1 1 1, इसको आप क्या करेंगे, या फिर प्लस करें, ठीक है, इसके साथ तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है, क्या क्या वैल्यू रहती है, ठीक है, ये क्या रहता है, प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आप देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है, ये कल की क्लास में होगा भाई। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, आज सेकंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट लाएंगे कल की क्लास में, और हो सके तो वहाँ पर
कुछ बुलियन अलजेब्रा देखेंगे। क्या है बुलियन अलजेब्रा हम समझेंगे, जैसे गेट वगैरह, और गेट, नॉर गेट, नैन गेट, ये क्या है, ये सारी बातें हम कर लेंगे थोड़ा से, ज़्यादा कुछ अंदर नहीं घुसेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है थोड़ा से उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स घुसा है गेट वगैरह में, ठीक है, तो वो थोड़ा अलग, हम उसके अंदर ज़्यादा घुसेंगे, बाहर बाहर का देख लेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू कैसे कैसे आती है उसको देख लेंगे, ठीक है, कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, कब किसकी वैल्यू कब किस में पुट अप होती है, वो सारी बातें करेंगे। फिलहाल इतना ही रहेगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो आपके 10 क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व हो गए, ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी आज 6 क्वेश्चन किए हैं, कल की क्लास में, पिछले क्लास में 4 क्वेश्चन किए थे, 6 4 10 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल सिजी कंप्यूटर्स, लगातार जारी है छात्रावास दीक्षा पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, लगातार आप देख पा रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए, और अन्य भी सेशन चलने वाला है, अन्य जो है सब्जेक्ट भी चलने वाला है, जैसे बाल मनोविज्ञान है, ठीक है, आपकी छात्रावास दीक्षा में एड हुआ है 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान, ये 50 नंबर का कंप्यूटर की क्लास है, वो चलेगा। फिर बाकी जो भी चीज़ें हैं, जीएस का पार्ट है, फिर आपके जो हिंदी वाला पार्ट है वो हम देखेंगे, अगर हो सके तो मैथ्स वाला भी पार्ट हम देख पाएंगे, या फिर एक सर है राहुल सर, वो कराएंगे, जैसा भी है, ठीक है, तो वो हम देख पाएंगे। चलिए, तो चलिए फिर, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।